Doctors, today we'll be discussing thermodynamics. So thermo means heat and dynamics means changes. So the branch of chemistry which deals with the heat changes is known as thermodynamics. So हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे. फर्स्ट जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं, ऑन सेकेंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स. जिसकी हम स्टडी करते हैं दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज़ नोन एज सिस्टम, एंड जो रिमेनिंग पार्ट होता है पूरे यूनिवर्स का दैट पार्ट इज़ सराउंडिंग. और सिस्टम और सराउंडिंग को जो बाउंड्री सेपरेट करती है, दिस इज द बाउंड्री विच इज सेपरेटिंग सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स. सो यूनिवर्स जो है वो सिस्टम से और सराउंडिंग से बना है, एंड सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो पार्टीशन है दिस इज बाउंड्री. नाउ ये जो बाउंड्रीज हैं ये टू टाइप्स की होती हैं. दिस कैन बी रियल और इमेजिनरी बाउंड्री, और ये डायथर्मिक होती हैं एंड एडियाबैटिक होती हैं. डायथर्मिक बाउंड्री इज व्हेन हीट फ्लो इज पॉसिबल. हीट फ्लो इज पॉसिबल है. दैट मीन्स सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज होता है, बट हेयर हीट फ्लो इज़ नॉट पॉसिबल. यहाँ पे हीट फ्लो नहीं करता सिस्टम और सराउंडिंग में. सो जब यहाँ पे हीट फ्लो इज़ पॉसिबल होगा दैट मीन्स डेल्टा क्यू, चेंज इन हीट की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ पे हीट फ्लो पॉसिबल नहीं है, सो डेल्टा क्यू की वैल्यू विल बी इक्वल टू ज़ीरो. सिस्टम जो होता है ये भी तीन टाइप्स का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, डिपेंडिंग ऑन कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किस किस का एक्सचेंज हो रहा है. तो मैटर एंड एनर्जी का ही एक्सचेंज पॉसिबल है. अगर मैटर भी एक्सचेंज हो और एनर्जी भी एक्सचेंज हो, हम उस सिस्टम को कहते हैं ओपन सिस्टम. लेकिन अगर मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है बट एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, दैट सिस्टम विल बी क्लोज सिस्टम. और अगर मैटर भी एक्सचेंज नहीं करे और एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं करे, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम. सो इन ओपन सिस्टम एक्सचेंज ऑफ बोथ एनर्जी एंड मैटर इज पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल टी का कप है और अगर हमने इसको खुला रखा है और अगर हम इसको हीट कर रहे हैं, तो अगर हम इसको ज़्यादा हीट कर देंगे तो धीरे धीरे जो है इसका मैटर भी क्वांटिटी भी कम होने लग जाएगी, बिकॉज मैटर इज ऑल्सो गेटिंग एक्सचेंज बिटवीन दिस कप एंड एनवायरनमेंट. यहाँ पे ये कप सिस्टम है और एनवायरनमेंट सराउंडिंग है. और अगर हम इसको गैस से उतार कर इसको ढक के रख दें तो थोड़ी देर के बाद चाय ठंडी हो जाएगी, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम नहीं होगी. दैट मीन्स ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल. सो ये क्लोज सिस्टम होगा. और अगर हमने चाय को थर्मोस फ्लास्क में रखा है तो एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होगी एंड मैटर भी एक्सचेंज नहीं होगा. जितनी हीट इसकी पहले थी उतनी ही बाद में भी रहेगी. जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ब्रॉडली दो पार्ट्स में क्लासिफाई की गई हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी. अगर क्वांटिटी बढ़ाने पर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ रही हो तो उसे कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. जैसे वॉल्यूम जो होगा, अगर हमने छोटे ग्लास का देखा है तो वो कम होगा, लेकिन अगर हम ज़्यादा बड़े ग्लास का देखें तो ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा. दैट मीन्स साइज मैटर का बढ़ाने पर या क्वांटिटी बढ़ाने पर प्रॉपर्टी की वैल्यू भी चेंज हो रही है और बढ़ रही है. दैट विल बी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. सेकेंड इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. अगर क्वांटिटी या साइज ऑफ मैटर कितना भी बढ़ा लें लेकिन प्रॉपर्टी चेंज ना हो तो वो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर अगर हम किसी एक रूम का देख रहे हैं और अगर हाफ रूम का देखें तब भी टेम्परेचर सेम रहेगा. सो टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो साइज या क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करें. जैसे वॉल्यूम, एन इज फॉर नंबर ऑफ मोल्स, सी इज हीट कैपेसिटी, ई एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी. जैसे जैसे जो सिस्टम का साइज़ है वो बढ़ेगा तो ये प्रॉपर्टीज़ भी बढ़ जाएंगी. अभी हम सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड नहीं करती हैं साइज़ या क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ मैटर पे. इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे डेंसिटी फॉर एग्जांपल, इसके बाद टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ ऑल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड मोलैलिटी, कंसंट्रेशन टर्म्स जितनी भी हैं, मोल फ्रैक्शन, एक्स, नॉर्मेलिटी. अब यहाँ पे क्या है, ये हीट कैपेसिटी होती है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज. किसी भी सिस्टम का जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए. लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफाई कर दें कि 1 मोल के लिए कितनी है मोलर हीट कैपेसिटी, 1 मोल को बढ़ाने के लिए कितनी हीट कैपेसिटी चाहिए, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, बिकॉज वो हमने स्पेसिफाई कर दी एक ही मोल के लिए है. सिमिलरली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी. तो जब हम पर मोल बोलें या पर ग्राम बोलें या फिर मोलर हीट कैपेसिटी बोलें या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलें तो वो आ जाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में. देन मोलर इंथैल्पी, स्पेसिफिक इंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी की अगर हम बात करें
तो मोलर गिब्स फ्री एनर्जी या स्पेसिफिक गिब्स फ्री एनर्जी, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी इंटेंसिव, बिकॉज हमने इसके लिए जो क्वांटिटी है वो पहले ही स्पेसिफाई कर दी। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को डिवाइड करेंगे तो आंसर विल ऑलवेज बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब मोलर हीट कैपेसिटी में हम क्या कर रहे हैं, मोलर हीट कैपेसिटी इज हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, ये भी एक्सटेंसिव है, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो एक्सटेंसिव। यहाँ पे वी कैन राइट नंबर ऑफ मोल्स, हेयर इट इज रिटन नंबर ऑफ मोल्स। सो ये भी एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है, तो जो इनका रेशियो होगा दिस विल ऑलवेज बी इंटेंसिव। अगर हमारे पास सिस्टम है, उसका वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है, अब हमने सिस्टम को हाफ में डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स उसकी क्वांटिटी और साइज कम कर दिया। टेम्परेचर को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स टेम्परेचर इज एक्सटेंसिव, लेकिन वॉल्यूम दोनों सिस्टम का हाफ हो जाएगा जिनको हमने हाफ किया है। सो वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव वेयर इज टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको फर्दर भी क्लासिफाई किया होता है स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल्स, और द प्रॉपर्टीज कैन बी पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन तब होंगे जब वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेंगे, नो मैटर वो किसी भी पाथ से हम अटेन कर रहे हैं, कोई सा भी पाथ हम चूज कर सकते हैं। स्टेट फंक्शन जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे, दिस विल ओनली डिपेंड ऑन कि प्रेजेंट स्टेट क्या है, प्रेजेंट स्टेट इस टाइम पे क्या है, किस तरह से अटेन किया है, उस पर डिपेंड नहीं करेंगे। जबकि पाथ फंक्शन में अगर हम इनिशियल और फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट पाथ से जा रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पाथ के लिए पाथ फंक्शन विल बी डिफरेंट। सो दैट मीन्स पाथ फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन पाथ, वेयर एज स्टेट फंक्शन सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। फंक्शन जो है ये स्टेट पे डिपेंड करता है, बट पाथ पे डिपेंड नहीं करता जिस पाथ से हमने वो स्टेट अटेन किया है, वेयर एज हेयर इट इज़ डिपेंडेंट ऑन पाथ। सो स्टेट फंक्शंस की स्टेट फंक्शंस हम बहुत सारे पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल गिब्स फ्री एनर्जी, वील स्टडी अबाउट मास एंड डेंसिटी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। सो दीज ऑल आर स्टेट फंक्शन। लेकिन पाथ फंक्शन में हम सिर्फ दो ही मेन पाथ फंक्शन पढ़ेंगे, फर्स्ट इज हीट एंड सेकेंड इज वर्क। स्टेट फंक्शंस में ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ए साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस की बात करें जहाँ से स्टार्ट हुआ था चेंज होकर वापस से वहीं पर आ गया, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस, यानी इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। सो इन दिस केस जितने भी स्टेट फंक्शन होंगे उनमें जो चेंज होगा, दैट मीन्स डेल्टा जी ये भी ज़ीरो, डेल्टा एम ये भी ज़ीरो, डेल्टा डी चेंज इन डेंसिटी ये भी ज़ीरो, डेल्टा यू दिस विल ऑल्सो बी ज़ीरो, चेंज इन एंथैल्पी दिस विल ऑल्सो बी ज़ीरो, क्योंकि साइक्लिंग प्रोसेस में इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। बट हीट एंड वर्क विल नॉट बी ज़ीरो, इनमें जो चेंज होगा वी कांट से कि दिस विल बी ज़ीरो, बिकॉज दीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फाइनल एंड इनिशियल स्टेट बट पाथ टेकन बाय द सिस्टम, पाथ टेकन टू अटेन दैट स्टेट। तो इनका चेंज ज़ीरो होगा। गिब्स फ्री एनर्जी हो सकता है यहाँ पर उसकी कोई वैल्यू हो, बाद में भी उतनी ही वैल्यू रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। विल डिस्कस फर्स्ट स्टेट फंक्शन विच इज़ इंटरनल एनर्जी, जिसको यू या ई से डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम के पास टोटल कितनी एनर्जी है, जो कि सम होती है केमिकल एनर्जीज़ का, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जीज़ भी आती हैं, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सारे होते हैं इंटरनल एनर्जी। एंड हमने पहले भी पढ़ा है इसको अंडर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी अमाउंट अगर सिस्टम का ज़्यादा होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। एंड इट इज़ ए स्टेट फंक्शन, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा जिस भी पाथ से हमने इंटरनल एनर्जी चेंज की है, दिस विल ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। एंड इट इज़ ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी तभी चेंज करेगी जब टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। अभी हम इसके फर्दर पढ़ेंगे कि किन किन केसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज करती है, बट इट इज़ ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, व्हेन डेल्टा टी इज ज़ीरो, सो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, दैट मीन्स डेल्टा यू विल ऑल्सो बी ज़ीरो। इंटरनल एनर्जी को अगर चेंज करना है तो हम तीन तरीकों से कर सकते हैं। एक, या तो हम सिस्टम को हीट सप्लाई करें या फिर सिस्टम से हीट ले लें। दूसरा, हम अगर सिस्टम से वर्क कराएं या सिस्टम पे वर्क करें। और तीसरा, या तो मैटर सिस्टम के अंदर आए या सिस्टम को लीव करें। दैट मीन्स जो डेल्टा यू है ये कब कब चेंज करेगा, फर्स्ट जब हीट फ्लो करेगी, सेकेंड जब वर्क होगा। ये दो हम जनरल केसेस अगर लेके चलें तो डेल्टा यू का फॉर्मूला बनता है डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, वेयर क्यू इज हीट एंड डब्ल्यू इज वर्क। देख लेते हैं, इसमें हम हीट सप्लाई करेंगे सिर्फ सिस्टम को।
सिस्टम में अगर हीट का चेंज लाना है तो एडियाबैटिक वॉल्स नहीं रखेंगे. दिस टाइम वील बी यूजिंग थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स. एंड थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स को ही डायथर्मिक वॉल्स भी कहते हैं. तो थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स रखेंगे एंड देयर इज सप्लाई ऑफ हीट. और जब हीट सप्लाई होगी उसकी वजह से हीट की वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा. दैट मीन्स डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू. और यहाँ पे क्योंकि वर्क नहीं कर रहे हैं तो वर्क नहीं करने की कंडीशन है कि डेल्टा वी मस्ट बी 0. दैट मीन्स वॉल्यूम मस्ट बी कांस्टेंट. वॉल्यूम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वॉल्यूम में चेंज आते ही वी से वर्क इज डन. वॉल्यूम तभी चेंज होगा व्हेन वर्क इज डन. सो डेल्टा वी को 0 रख देते हैं तो डेल्टा वी 0. दैट मीन्स वर्क इज नॉट डन, वर्क इज 0. जब वर्क नहीं किया उस केस में डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू एंड दिस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू हीट सप्लाइड. नाउ हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब भी हो सकती है एंड हीट जो होती है वो रिलीज भी हो सकती है. तो कन्वेंशनली हम जब हीट एब्जॉर्ब होता है उस टाइम पे कन्वेंशनली हम हीट एब्जॉर्ब लेते हैं पॉजिटिव. एंड जब हीट रिलीज होती है किसी सिस्टम से यानी सिस्टम ने हीट लूज की उस केस में हम हीट क्यू की वैल्यू लेते हैं नेगेटिव. से अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि टेम्परेचर में चेंज आ रहा है. दैट मीन्स डेल्टा टी इज नॉट 0. यहाँ पे टेम्परेचर में भी चेंज आ रहा है. टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से देयर इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इन आइसोकोरिक कंडीशन. सेकेंड वे है इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का इज बाय डूइंग सम वर्क. इस केस में हम एक सिस्टम ले लेते हैं और सिस्टम की वॉल्स रखते हैं एडियाबैटिक. बिकॉज हम हीट में कोई चेंज नहीं लाएंगे. वील सी इफेक्ट ऑफ वर्क ऑन इंटरनल एनर्जी. तो इस केस में हम दो तरीके से इसमें वर्क कर सकते हैं. वन इसमें मैकेनिकल वर्क करेंगे पैडल्स को रोटेट करके. दूसरा होगा इलेक्ट्रिकल वर्क करेंगे इसमें इमोशन रॉड्स डाल के. तो दोनों ही केसेस में टेम्परेचर चेंज करेगा और टेम्परेचर चेंज करने की वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा. और इंटरनल एनर्जी में जितना चेंज आएगा दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन. और यहाँ पे कंडीशंस कैसी रखी हैं एडियाबैटिक. So delta U is equal to work done adiabatic when Q is equal to 0. That means adiabatic conditions के केस में change in internal energy will be equal to work done. And conventionally when work is done on the system तब हम work को लेते हैं positive and work is done by the system. अगर system से work करा रहे उस केस में we take W as negative. यहाँ से एक जनरलाइज फॉर्मूला निकलता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क. हीट सप्लाइड और हीट रिलीज्ड एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, इन दोनों का समेशन इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. और हीट और वर्क तभी होगा जब टेम्परेचर में चेंज होगा. दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी का इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तभी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, अदरवाइज ये कॉन्स्टेंट रहेगी. दैट मीन्स आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. एंड हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. अगर एनर्जी में चेंज आ रहा है या तो वो हीट की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है, या वर्क हो रहा है सिस्टम पे या सिस्टम वर्क कर रहा है, बट एनर्जी इज नीदर गेटिंग क्रिएटेड नॉर गेटिंग डिस्ट्रॉयड. वर्क पाथ फंक्शन के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे और वर्क होता है एरिया अंडर पीवी कर्व. प्रेशर जब अप्लाई किया हो वॉल्यूम में चेंज आ रहा हो तो पीवी का जो कर्व होगा वो हमें वर्क की वैल्यू देगा. हमने यहाँ पे एक सिलेंडर लिया जिसका वॉल्यूम था वी इनिशियल, इस पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया और इसको वी फाइनल वॉल्यूम तक लेकर आए. तो अगर हम इसके लिए पीवी ग्राफ ड्रॉ करें इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम के अंडर जितना भी एरिया आएगा दिस विल बी वर्क डन. सो इस केस में चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू इज चेंज इन वॉल्यूम अगर हम लें दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो वॉल्यूम चेंज हुआ है ये हमें कैसे पता चलेगा, इसका एरिया कितना है मल्टीप्लाइड बाय इसकी लेंथ कितनी है यहाँ तक. सो दैट विल बी एरिया इनटू लेंथ. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर? वी वेरी वेल नो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया विच इम्प्लाइज फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्रेशर इनटू एरिया. सो अब यहाँ पे हमें वर्क डन निकालना है. वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितनी लगाई है प्रेशर इनटू एरिया एंड डिस्प्लेसमेंट कितने से हुआ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मैंने कितनी लेट की थी L. सो डिस्प्लेसमेंट इज L एंड एरिया इनटू लेंथ हमने अभी भी कैलकुलेट किया दिस इज डेल्टा V. दैट मीन्स प्रेशर विल बी P इंटू डेल्टा V. और जो वॉल्यूम है ये कम हो रहा है दैट मीन्स डेल्टा V इज नेगेटिव. सो कन्वेंशनली
जो वर्क डन आएगा दिस विल बी माइनस पी डेल्टा वी। इस केस में दिस इज इन केस ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशन के केस में वर्क डन इज माइनस ऑफ पी डेल्टा वी। लेकिन अगर हम एक्सपेंशन के केस में लेते वर्क को, तब वॉल्यूम इंक्रीज करता, तो उस केस में प्रेशर वुड बी पी इंटू डेल्टा वी विथ साइन पॉजिटिव। दिस इज इन केस ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के केस में साइन पॉजिटिव एंड कंप्रेशन के केस में साइन इज नेगेटिव। जनरल केस देखें, जनरल केस में जितना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय जितना वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम तक। और हम जनरल केस लेते हैं कंप्रेशन का, दैट इज वाई वर्क डन इज टेकन एज नेगेटिव। नाउ अगर इंटरनल प्रेशर की वजह से यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, सो वी राइट दिस एज इंटरनल प्रेशर प्लस माइनस जितना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई हो रहा है, चेंज इन प्रेशर इंटू डेल वी। ये फॉर्मूला भी लगता है व्हेन देयर इज एन इंटरनल प्रेशर इन गैस। सो बट जनरलाइज फॉर्मूला इज दिस माइनस पी इंटू डेल वी एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। नेक्स्ट हम इन सब के लिए वर्क की वैल्यू डिराइव करेंगे इन सारी प्रोसेसेस के लिए। फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दैट मीन्स टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है। जब टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो ये भी चेंज नहीं करेगी। दैट मीन्स डेल्टा यू की वैल्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज क्यू प्लस डब्ल्यू, तो ये जीरो आ गया। जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। दैट मीन्स यहाँ से वर्क की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ क्यू। तो वर्क की वैल्यू निकालो या हीट की वैल्यू निकालो। आइसोथर्मल केस में बोथ आर इक्वल एंड विद अपोजिट साइन। और यहाँ पे वर्क की वैल्यू होती है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डेल वी एंड वॉल्यूम जो है वो चेंज करा वी इनिशियल टू वी फाइनल इन केस ऑफ कंप्रेशन। नेक्स्ट इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं जो कि रिवर्स मतलब दे कैन बी रिवर्स्ड। उस केस में अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं विच इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यहाँ से अगर हम प्रेशर की वैल्यू डिराइव करें पी इज इक्वल टू एन आर टी, वॉल्यूम यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे वर्क वाले फॉर्मूले में अगर हम उसको पुट करें, सो वर्क विल बी इक्वल टू माइनस पी, पी की जगह पे हम रखेंगे एन आर टी अपॉन वी डेल वी एंड इंटीग्रेशन ऑफ वी इनिशियल टू वी फाइनल। एन आर टी जो है एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल कंडीशन में टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ये सब बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। यहाँ पे बच जाएगा वन अपॉन वी का इंटीग्रेशन एंड वन अपॉन वी का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग वी। दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ वी एंड वैल्यूज पुट करनी है लोअर लिमिट वी आई एंड अपर लिमिट वी एफ। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन ऑफ अपर लिमिट विच इज वी एफ माइनस लोअर लिमिट भी पुट करेंगे विच इज वी आई। अब जब भी कभी नेचुरल लॉग जो है माइनस में होते हैं, वी राइट दिस इन डिवाइड। सो ये लॉग की प्रॉपर्टीज है। सो दिस विल बी माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, दिस विल बी द वैल्यू। नाउ नेचुरल लॉग को अगर लॉग में कन्वर्ट करना है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 2.303. So this will be equal to 2.303 nRT natural log of V final upon V initial. Boyle's law के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो अगर हमें इसको प्रेशर की टर्म्स में लिखना हो, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2.303 nRT natural log नहीं, सॉरी, दिस विल बी log because we have written 2.303. दिस विल बी लॉग वी फाइनल की जगह वी फाइनल जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो प्रेशर फाइनल आ जाएगा डिनोमिनेटर में, वी इनिशियल यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो प्रेशर इनिशियल आ जाएगा न्यूमरेटर में बिकॉज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम देखेंगे फ्री एक्सपेंशन में, जहाँ पर गैस अपने आप एक्सपेंड हो रही है यानी प्रेशर लगाने की जरूरत ही नहीं है। सो पी एक्सटर्नल इन दैट केस विल बी जीरो। सो जब प्रेशर एक्सटर्नल इज जीरो दैट मीन्स वर्क डन विल ऑल्सो बी जीरो, क्योंकि प्रेशर लग नहीं रहा है। वर्क डन इज पी इंटू डेल्टा वी, वर्क डन इज जीरो, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू। जस्ट हीट की वैल्यू होगी, हीट की वैल्यू से इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी, वर्क डन इज जीरो। नेक्स्ट इज आइसोकोरिक। आइसोकोरिक इज द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स डेल्टा वी इज जीरो। जब डेल्टा वी जीरो होगा तो वर्क की वैल्यू कितनी होती है, वर्क इज पी डेल्टा वी। अब डेल्टा वी जीरो है तो वर्क डन विल ऑल्सो बी जीरो। सो इस केस में डेल्टा यू वी वेरी वेल नो इज क्यू प्लस डब्ल्यू। सो क्यू जीरो है तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू।
तभी कभी कभी इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन में हम ऐसा भी लिखते हैं कि हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ एडियाबैटिक. एडियाबैटिक मीन्स व्हेन हीट फ्लो इज जीरो. जब हीट फ्लो जीरो होगा देन इन दैट केस डेल्टा यू इज व्हाट, डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू. तो वहां पे क्यू तो जीरो हो गया, तो सिर्फ बच जाएगा एडियाबैटिक वर्क. सो एडियाबैटिक वर्क जो होगा दैट विल कॉज एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. हीट का वहां पे कोई रोल नहीं होगा. सो ये सारे फॉर्मूले हैं फॉर वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस. Thermodynamic property is enthalpy. Enthalpy is heat content of the system. अगर हम heat content देख रहे हैं at constant volume, तब डेल्टा U की वैल्यू आ रही थी QV. At constant volume उसको बोलते हैं change in internal energy. आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में जब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था, अब जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रख के डेल्टा यू की वैल्यू निकालते हैं, दिस इज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसी क्वांटिटी को बोलते हैं इंथैल्पी. और चेंज इन इंथैल्पी यहाँ से निकल कर आती है व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट. अब ये जो ज़्यादातर प्रोसेसेस होती हैं जो टेस्ट ट्यूब में करते हैं, वहाँ पे वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहता नहीं है. दिस ऑल इज डन एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डील विद इंथैल्पी. कितनी हीट रिलीज हो रही है, कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, दैट विल बी इक्वल टू इंथैल्पी. एंड ज़्यादातर हम इंथैल्पी के साथ ही डील करते हैं इन ए रिएक्शन. एंड इंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन. इसकी वैल्यू सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करेगी, व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम, और पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी कि किस पाथ से हमने अटाइन की है इंथैल्पी. सेकंड, दिस इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. अमाउंट ऑफ मैटर या फिर साइज ऑफ सिस्टम जितना ज़्यादा होगा उसकी इंथैल्पी भी उतनी ही ज़्यादा होगी. हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इंथैल्पी. नेक्स्ट, इफ वी आर कीपिंग डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंगली डेल्टा यू इज व्हाट, डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू, और वी कैन राइट दिस एज क्यू. डब्ल्यू की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस पी डेल्टा वी, वेयर पी इज कांस्टेंट. अगर दो कंडीशंस में हम देखें, u1 विल बी इक्वल टू q1 माइनस प्रेशर कांस्टेंट है v1, एंड u2 की वैल्यू अगर हम देखें, दिस विल बी इक्वल टू q2 माइनस p इंटू v2. सो u2 माइनस u1, अगर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, दिस विल बी इक्वल टू q2 माइनस q1, एंड माइनस साइन कांस्टेंट ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा pv2 minus of pv1. Now delta u will be equal to q2 minus q1, यह आ जाएगा हीट जितना चेंज हुआ एट कांस्टेंट प्रेशर, माइनस ऑफ pv2 minus p1, प्रेशर इज kept constant, and this is what v2 minus v1 is delta v. नाउ ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा. सो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस वैल्यू इज चेंज इन इंथैल्पी, और चेंज इन इंथैल्पी की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. दिस विल बी द चेंज इन इंथैल्पी, कि इंटरनल एनर्जी में कितनी चेंज आ रहा है प्लस वर्क कितना हो रहा है. इन दोनों का अगर हम समेशन करेंगे, दिस विल गिव अस कि कितनी हीट रिलीज या एब्जॉर्ब हुई है. नाउ डेल्टा एच की जो वैल्यू है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, वेयर एच इज इंथैल्पी, यू इज इंटरनल एनर्जी, पी इज प्रेशर, एंड वी इज वॉल्यूम. नाउ दिस इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन. एंड दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज इन विच हीट इज रिलीज्ड, जहाँ पे हीट रिलीज हो रही है. एंड सेकेंड इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस वेयर हीट इज एब्जॉर्ब, जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है. तो बाय कन्वेंशन जहाँ पे हीट रिलीज होगी, इन दैट केस हम डेल्टा एच को ले लेते हैं नेगेटिव, एंड जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी बाय कन्वेंशन हम डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी को ले लेते हैं पॉजिटिव. नाउ वील सी इंथैल्पी चेंज सॉलिड और लिक्विड की रिएक्शंस में कैसे होगी और गैसेस रिएक्शन में कैसे होगी. सॉलिड की रिएक्शन में डेल्टा वी इज नॉट ऑफ दैट मच सिग्निफिकेंस, इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है. बट इन केस ऑफ गैसेस डेल्टा वी इज सिग्निफिकेंट. इसको हम कैलकुलेट करते हैं और इसकी वैल्यू भी निकल कर आती है. सो बाय आइडियल गैस इक्वेशन अगर हम दो कंडीशंस पे देखें, PV1 की वैल्यू इज nRT1, प्रेशर कांस्टेंट रखा है, जस्ट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज चेंजिंग. सेकंड केस में देखें PV2 इज इक्वल टू nR इंटू T2. दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें, सो दिस विल बी PV2 माइनस PV1, दिस विल बी इक्वल टू nRT2 माइनस nRT1. नाउ प्रेशर इज कांस्टेंट P डेल्टा V, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, नंबर ऑफ मोल्स आर ऑल्सो चेंजिंग. अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, मोल्स को चेंज करें,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1. नंबर ऑफ मोल्स को चेंज कर रहे हैं 1 to 2 में नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं बिकॉज गैसेस के केस में व्हेन वॉल्यूम इज चेंज सो नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो चेंजिंग बाय एवोगैड्रोस लॉ वी वेरी वेल नो. सो P delta V this is equal to N2 and this is N1. So number of moles is changing, number of gaseous moles that are changing where R is kept constant and T is also kept constant. So ये वाली वैल्यू हम पुट कर सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी के केस में इन केस ऑफ गैसेस. सो गैसियस रिएक्शंस में डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V की जगह वी कैन राइट चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाय यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई होगा बट ओनली इन केस ऑफ गैस. थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इज हीट कैपेसिटी विच इज डिनोटेड बाय C. अगर कोई सिस्टम है उसमें टेम्परेचर में चेंज उतना ही आएगा जितनी हम उसमें हीट सप्लाई करेंगे. दैट मीन्स Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर. अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलना है तो कोई कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा एंड दैट कांस्टेंट इज C. और इसी कांस्टेंट C को बोलते हैं हीट कैपेसिटी. और अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो हीट कैपेसिटी को अगर हम यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करें यानी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए कितनी हीट चाहिए दैट इज C. सो C की वैल्यू आ गई Q अपॉन डेल्टा T. तो C की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हीट रिक्वायर्ड भी उतनी ही ज़्यादा होगी. वाटर के केस में दिस कोफिशिएंट हीट कैपेसिटी इज मोर. दैट मीन्स मोर अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर. हीट कैपेसिटी इज ए स्टेट फंक्शन. ये भी स्टेट पे डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल स्टेट व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम. पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा जिस पाथ से हमने उसको अटेंड किया है एंड इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. अमाउंट ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ सिस्टम जितना ज़्यादा होगा साइज ऑफ सिस्टम उसकी हीट कैपेसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी यानी हीट भी उतनी ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी टू रेज इट्स टेम्परेचर. You see, I have written 1 degree Celsius / 1 Kelvin. सेल्सियस और केल्विन में तो डिफरेंस होता है लेकिन डिफरेंस इज सेम. फॉर एग्जाम्पल जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है अगर इसको केल्विन में लिखे दिस विल बी 273 केल्विन. 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस पे करना है एंड दिस इन केल्विन विल बी 274 केल्विन. तो टेम्परेचर तो अलग है लेकिन डिफरेंस सेम है. यहाँ पे भी डिफरेंस 1 का भी यहाँ पे भी डिफरेंस 1 का है. तो 1 डिग्री या 1 यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए Q दैट इज हीट कैपेसिटी. मोलर हीट कैपेसिटी कैन बी मोलर हीट कैपेसिटी. जब हम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को कर 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर रेज करने के लिए हमें कितनी हीट चाहिए अगर हम वो स्पेसिफाई कर दें दैट विल बी मोलर हीट कैपेसिटी. और अगर एक सिस्टम का यूनिट मास 1 ग्राम और 1 किलोग्राम की हीट को की टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करने के लिए कितनी हीट चाहिए दिस विल बी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. मोलर हीट कैपेसिटी जो होती है दिस इज हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स. क्योंकि हीट कैपेसिटी तो टोटल के लिए आई है अब हमें 1 मोल के लिए चाहिए तो वील डिवाइड दिस बाय नंबर ऑफ मोल्स. एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम. अब हमने तो टोटल हीट कैपेसिटी निकाल ली अगर 1 यूनिट मास के लिए चाहिए सो वी हैव टू डिवाइड दिस बाय m. No doubt these both are also state function but they are not extensive property. अब हमने 1 मोल के लिए स्पेसिफाई कर ली है तो हम सिस्टम जितना मर्जी बढ़ा लें this will not change. That means molar heat capacity and specific heat capacity are intensive properties. And हम यहाँ से Cm की वैल्यू निकालें we very well know हमने पहले फाइंड आउट भी किया था C की वैल्यू was Q अपॉन डेल्टा T. तो यहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं Q अपॉन डेल्टा T इंटू N. सो Q की विच इम्प्लाइज Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी मोलर हीट कैपेसिटी की टर्म्स में दिस विल बी NC डेल्टा T. NCM मोलर हीट कैपेसिटी अगर हम स्पेसिफाई कर दें और CS के केस में Q की वैल्यू आ जाएगी M मास C इंटू डेल्टा T. दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज. सो यहाँ से हम मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से हीट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर हमने Q की वैल्यू फाइंड आउट की थी ये जनरल केस था लेकिन जब नंबर ऑफ मोल्स और मास दिया हो तब हम इस वैल्यू से Q की वैल्यू निकाल सकते हैं. नाउ वी हैव स्टडीड डेल्टा U कितना होता है हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो QV यहाँ से QV अगर हमने स्पेसिफाई कर दिया N नंबर ऑफ मोल्स के केस में अगर लें सो दिस विल बी NCV डेल्टा T. और अगर हम डेल्टा H की वैल्यू लें डेल्टा H इज हाउ मच दिस इज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर सो दिस वैल्यू विल बी NCP इंटू डेल्टा T.
अब हमें पता है इंथैल्पी इज डेल्टा एच इज हाउ मच, डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। ये जनरल केस में ले लेते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही कांस्टेंट नहीं लिए, दे बोथ आर चेंजिंग, दिस इज जनरल केस, दिस इक्वेशन इज 100% ट्रू। लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हम पी डेल्टा वी लिख लेते हैं। नाउ डेल्टा एच की जगह अगर हम उसकी वैल्यू पुट कर दें, एंड वी वेरी वेल नो फॉर आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये वाली वैल्यू भी यहाँ पर अगर पुट कर दें, सो डेल्टा एच की वैल्यू पुट करें, दिस इज एन सी पी डेल्टा टी, एंड डेल्टा यू की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, दिस इज एन सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा पी वी की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, दिस इज डेल्टा एन आर इंटू टी। सो ये जो आर जो है कांस्टेंट है, सो ये जो है डेल्टा से बाहर आ जाएगा, वी कैन राइट दिस एज एन, और डेल्टा जी सब जगह कैंसिल हो जाएगा, हेयर इट विल ऑल्सो गेट कैंसिल्ड, यहाँ पे आ जाएगा एन सी पी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू एन सी वी प्लस दिस वैल्यू इज डेल्टा एन इंटू आर। नाउ अगर हम ये जो इंटरनल एनर्जी चेंज है ये 1 मोल के लिए देखें, दैट मीन्स एन की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं, दिस इज सी वी डेल्टा टी, और यहाँ पे भी अगर हम 1 मोल के लिए देखें इंथैल्पी, सो दिस इज सी पी डेल्टा टी। सो यहाँ पे अगर एन की वैल्यू हम 1 पुट कर दें, सो द आंसर कम्स आउट टू बी सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस डेल्टा एन, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आर। अब सी पी सी वी यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस, दैट मीन्स सी पी और सी वी के बीच में रिलेशन बन जाएगा सी पी माइनस सी वी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू एन इंटू आर, दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू एन आर, एंड फॉर 1 मोल सी पी माइनस सी वी विल बी इक्वल टू आर। रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर विल बी एन आर, एन इज नंबर ऑफ मोल्स एंड आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। नाउ व्हाट इफ अगर हम इनको डिवाइड करें सी पी अपॉन सी वी को, तो इस रेशियो को बोलते हैं गामा। उसके लिए पहले हम 3 गैसेस डिफरेंट कंसिडर करते हैं। फर्स्ट इज मोनोएटॉमिक गैस, फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी मोनोएटॉमिक है। डायटॉमिक गैसेस फॉर एग्जाम्पल एज इन Cl2, H2, F2, ये सारी डायटॉमिक गैसेस हैं। देन पॉलीएटॉमिक गैसेस जिनमें मतलब एक से भी ज़्यादा मोल्स हों, फॉर एग्जाम्पल एज इन ओजोन, O3। तो जो मोनोएटॉमिक गैस है उसके लिए जो इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं, यानी वो कितनी जगह रोटेट कर सकती है, कितनी जगह मूव कर सकती है, वी कॉल दैट एज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। उसमें 3 ट्रांजिशनल मोशन पॉसिबल हैं, तो ट्रांजिशनली दिस कैन मूव इन 3 पॉसिबल डायरेक्शन, सो एफ की वैल्यू होगी 3। डायटॉमिक के केस में 3 ट्रांजिशनल होते हैं, 2 रोटेशनल, और पॉलीएटॉमिक के केस में 3 ट्रांजिशनल होते हैं, 3 रोटेशनल होते हैं। नाउ अगर हम सी वी की वैल्यू निकालें, दिस इज इक्वल टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, दैट मीन्स सी वी की वैल्यू मोनोएटॉमिक के केस में आ जाएगी 3/2 आर, डायटॉमिक के केस में आ जाएगी 5/2 आर, एंड पॉलीएटॉमिक के केस में आ जाएगी 6/2 आर, या फिर हम इसको 3 आर भी लिख सकते हैं। नाउ सी पी f/2 प्लस 1, दैट मीन्स 3/2 प्लस 1, दिस विल बी 5/2 आर, एंड यहाँ पे इट विल बी 7/2 आर, एंड यहाँ पे इट विल बी 8/2 आर, और वी कैन सिंपली राइट दिस एज 4 आर। नाउ गामा की वैल्यू कैसे आती है, सी पी अपॉन सी वी से, अपॉन टू कैंसिल, आर एंड आर कैंसिल, ओनली 5/3 विल बी लेफ्ट, सो 5/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे आंसर विल बी 1.66। सो गामा की वैल्यू होती है 1.66 इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। नाउ 7/5 अगर करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 1.4, तो 1.4 होती है गामा की वैल्यू इन केस ऑफ डायटॉमिक गैसेस, एंड 8/6 करेंगे और 4/3 करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1.33। दिस इज इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक गैसेस। सो हम Cp/Cv गामा की वैल्यू से भी बता सकते हैं कि कौन सी गैस है। फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शंस। हमने 2 तरह की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पढ़ी, फर्स्ट वन वाज स्टेट फंक्शन एंड सेकंड वन वाज पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे एंड नॉट ऑन द पाथ बाय विच इट इज अटेंड, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, दीज ऑल आर स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन जो कि पाथ पे भी डिपेंड करेगी, किस तरह से हमने उस स्टेट को अटेंड किया है, एंड पाथ फंक्शन आर हीट एंड वर्क। तो इनमें से स्टेट फंक्शन कौन से नहीं है, जो पाथ फंक्शन है दैट इज हीट एंड वर्क, 2 and 3 that is in option B. Closed insulated container, liquid is stirred with a paddle to increase temperature. Which of the following is true?
क्लोज्ड कंटेनर है, क्लोज कंटेनर में भी वेरी वेल नो हीट एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन ये इंसुलेटेड भी है, दैट मीन्स हीट एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल. तो हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, Q इज इक्वल टू 0. नाउ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स डेल्टा T इज नॉट इक्वल टू 0. एंड वी वेरी वेल नो कि इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. जब भी कभी डेल्टा T चेंज नहीं करेगा, दैट मीन्स डेल्टा U भी जो है, अगर डेल्टा T जो है चेंज कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एज वेल. सो डेल्टा U 0 के बराबर नहीं होगा, डेल्टा T 0 के बराबर नहीं होगा. एंड बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेल्टा U इज Q प्लस W. सो डेल्टा U की वैल्यू आ जाएगी W के बराबर, एंड दीज बोथ विल नॉट बी इक्वल टू 0. सो द ऑप्शन जिसमें ये गिवन है डेल्टा E डेल्टा W के बराबर है, ऑप्शन A विल बी द राइट आंसर. फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंगली चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिर्फ दो वजह से हो सकती है, या तो जब हम हीट चेंज करें, या तो जब हम वर्क सिस्टम करें या सिस्टम से वर्क कराएं. सो डेल्टा U की वैल्यू होती है डेल्टा Q प्लस डेल्टा W के इक्वल. इन्हीं केसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज करती है, विच इज इन ऑप्शन फर्स्ट. एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन दी है फ्री एक्सपेंशन, गैस अपने आप एक्सपैंड कर रही है, हमने उस पर कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं किया, दैट मीन्स P एक्सटर्नल इज 0. नेक्स्ट इज एडियाबैटिक कंडीशन. एडियाबैटिक में भी वेरी वेल नो कि हीट का फ्लो इज नॉट देयर, दैट मीन्स Q इज ऑल्सो 0. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंगली डेल्टा U इज Q प्लस W, एंड दिस इज Q. W की वैल्यू कितनी होती है, माइनस P डेल्टा V. W की वैल्यू होती है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम. Q भी 0 दिया है और डेल्टा P भी 0 दिया है, दैट मीन्स डेल्टा U विल ऑल्सो भी 0. जब डेल्टा U 0 है, इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. जब भी कभी टेम्परेचर चेंज करेगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा. अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा, दैट मीन्स टेम्परेचर भी चेंज नहीं कर रहा है. सो देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये सारी कंडीशंस दी हैं. Q 0 यस, डेल्टा T 0 यस, W 0 यस. ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर. आइसोथर्मल कंडीशंस. आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दैट मीन्स डेल्टा T is 0. गैस एक्सपैंड्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज हाउ मच, 300 केल्विन. गैस एक्सपैंड कर रही है V1 0.1 लीटर से टू V2 0.25 लीटर तक अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार, और प्रेशर भी कांस्टेंट है विच इज 2 बार. नाउ वर्क डन बाय द गैसेज. वी वेरी वेल नो व्हेन वर्क इज डन बाय द गैस इट इज नेगेटिव, तो उससे भी हम ऑप्शन बी बता सकते हैं. लेकिन फिर भी अगर हमें कैलकुलेट करना हो, वर्क डन इज माइनस P इंटू डेल्टा V. माइनस P इज हाउ मच, 2 बार. डेल्टा V इज वॉट, V2 माइनस V1. सो दिस इज माइनस 2. V2 कितना दिया है, V2 इज 0.25 एंड V1 इज हाउ मच, दिस इज 0.1. दिस इज हाउ मच, माइनस 2 इंटू 0.25 में से 0.10 निकाले, दिस वैल्यू विल बी 0.15. तो ये आ रहा है 215 से कितना होता है 30, 2 के बाद पॉइंट लगेगा 0.30, माइनस माइनस विल बी प्लस, क्योंकि साइन यहाँ पे किसका लगेगा, बड़े का. दिस विल बी इन माइनस. ये किस में आ गया आंसर, दिस इज इन, ये हमने लिया था किस में, बार में, और ये लिया था लीटर में, दिस इज इन लीटर बार. लेकिन आंसर हमें जूल में दिया है. 1 लीटर बार में 100 जूल होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तब जाके आंसर आएगा जूल में. तो 2 जीरोज आगे शिफ्ट करेंगे, आंसर विल बी -30 जूल, विच इज इन ऑप्शन बी. एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कंडीशंस आर शोन. ए बी जो है ये आइसोथर्मल है और ए सी जो है ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है. एडियाबैटिक एक्सपेंशन का ग्राफ जो है थोड़ा सा ज्यादा शार्प आता है एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल. सो विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट. यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर की कंडीशंस दी हैं, तो हम इन्हीं पे देख लेते हैं. जैसे बी ऑप्शन में दिया है टी एस इक्वल टू टी बी, दिस इज करेक्ट. बाय बिकॉज ये आइसोथर्मल कंडीशन है तो टेम्परेचर इक्वल होगा. लेकिन अगर हम डी वाला ऑप्शन देखें, वेयर TC is greater than TA. TC this value is greater than TA. But we very well know कि PV ग्राफ में जो टेम्परेचर जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है दैट इज एट हायर कर्व, एंड जिसकी वैल्यू कम होती है दैट इज एट लोअर कर्व. व्हाई? बिकॉज एज पर गेलो-सैक्स लॉ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ पे प्रेशर कम है तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कम होगी. दैट मीन्स TC would be lesser than TA. This would be the right answer, but this is given wrong here, so wrong statement is option D. Gas expands isothermally, that means delta T is 0 from volume V1 is 10 raised to the power minus 3 and to V2 that is 10 raised to the power minus 2 and constant temperature है 300 Kelvin.
एंड कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे है 10 raised to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वर्क डन ऑन द गैस विल बी, ना वर्क इज डन ऑन द गैस, तो वर्क डन ऑन द गैस इज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव. यहाँ पे हम वैल्यू निकाल के देख लेते हैं. वर्क डन इज हाउ मच, माइनस पी इंटू डेल्टा वी, माइनस प्रेशर इज हाउ मच 10 raised to the power 5. अभी कंप्रेशन एक्सपेंशन के केस की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव लगेगा. नाउ V2 माइनस V1, V2 इज हाउ मच 10 raised to the power minus 2 एंड V1 इज 10 raised to the power minus 3. तो ये आ जाएगा माइनस 10 raised to the power 5. 10 raised to the power minus 2 इज 1/100 एंड 10 raised to the power minus 3 इज 1/1000. 1000 और 100 का LCM कितना आता है? LCM इज 1000, और इसको 1000 करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 10 और ऑल्सो डिवाइड दिस बाय 10. सो ये आ जाएगा, LCM दोनों का सेम हो गया. नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट दिस इजीली. दोनों का LCM, दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है, कॉमन ले लेते हैं. 10 - 1 इज 9. 3 के बाद पॉइंट लगेगा ऊपर, सो दिस विल बी 1 2 3, 0.009 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 5. नाउ 5 zeros आगे चलने हैं, 5, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5. सो दिस विल बी माइनस 900 जूल, क्योंकि न्यूटन मीटर में आएगा. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था तो मीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा. सो न्यूटन मीटर में आएगा विच इज इक्वल टू जूल. सो आंसर विल बी ऑप्शन बी. अलाउड टू एक्सपैंड इन ए वेल इंसुलेटेड कंटेनर. तो कंटेनर है एंड कंटेनर जो है वो इंसुलेटेड है, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5 एटमॉस्फेयर एंड इनिशियल वॉल्यूम दिया है 2.5 लीटर टू फाइनल वॉल्यूम विच इज गिवन एज 4.5 लीटर. सो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी बतानी है. वी वेरी वेल नो कि डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू. अब इंसुलेटेड है, हीट का तो कोई चेंज नहीं है, तो क्यू इज इक्वल टू 0, सो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू की वैल्यू होती है माइनस पी डेल्टा वी. नाउ माइनस पी प्रेशर कितना दिया है 2.5 एटमॉस्फेयर, डेल्टा वी कितना हो जाएगा V2 माइनस V1, दैट इज 4.5 माइनस 2.5. सो ये आंसर आ जाएगा माइनस 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2. ये लिया था लीटर में और ये एटमॉस्फेयर में, दिस इज लीटर एटमॉस्फेयर. सो आंसर विल बी माइनस 5 लीटर एटमॉस्फेयर. लेकिन ऑप्शंस में जूल में दिया है. वी वेरी वेल नो कि 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल, और जो 1 लीटर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है बार से. दिस वैल्यू इज 1.325 जूल. ये चीज़ आपको अगर याद हो गई, सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. नाउ -5 इंटू लीटर बार को जूल में कन्वर्ट करना है, वील मल्टीप्लाई दिस बाय 3. सो आंसर विल बी अराउंड 5 3 is 15, 5 1 5 8 6 0 5 506.5 means somewhat around -505 joule, which is in option B. Volume of two monoatomic gases A and B at same temperature and pressure are mixed. Ratio of specific heat at constant pressure and volume of the mixture will be. ये हमने पढ़ा था मोनोएटॉमिक, डायटोमिक एंड ट्राइएटॉमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाले थे. CP और CV की फॉर्मूला पुट करके गामा की वैल्यू फाइंड आउट की थी. तो 1.66 किसके लिए आ रही थी? मोनोएटॉमिक के लिए, 1.4 फॉर डायटोमिक एंड 1.33 फॉर पॉलीएटॉमिक. सो यहाँ पे मोनोएटॉमिक के लिए पूछा है, आंसर विल बी 1.66 विच इज इन ऑप्शन डी. इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस. पहली कंडीशन दी है फ्री एक्सपेंशन एंड सेकेंड कंडीशन दी है एडियाबैटिक. फ्री एक्सपेंशन का मतलब हमें बाहर से कोई प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है, P एक्सटर्नल इज 0. एडियाबैटिक का मतलब हीट इज 0, हीट फ्लो नहीं हो रही है. तो जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंगली डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू. नाउ डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू वी वेरी वेल नो 0 एंड वर्क डन इज हाउ मच, वर्क डन इज माइनस पी डेल्टा वी. तो P की वैल्यू 0 दी, सो W विल ऑल्सो बी 0. That means delta U is also 0 and delta U is a function of temperature. जब जब टेम्परेचर बदलेगा तब तब इंटरनल एनर्जी बदलेगी. अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, दैट मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो डेल्टा T इज ऑल्सो 0. सो Q 0 है, yes. डेल्टा T इज नॉट इक्वल टू 0, no. B Q not 0, no. C Q is equal to 0, yes. Delta T 0, yes. And work done is also 0, yes. So option will be option C. If an ideal gas expanded spontaneously into vacuum, spontaneously expand कर रही है, that means हमने कोई pressure apply नहीं किया है. This is a case of free expansion. Free expansion में P external is 0, बाहर से कोई pressure apply नहीं कर रहे. When P is 0, so work done is minus P delta V. So pressure 0 apply करेंगे, work done will also be 0. That is in option D.
Each reaction carried out in an open container for which reaction will delta H will be equal to delta E. हमने इंथैल्पी और एंट्रोपी में रिलेशन देखा था, इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी में डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस P डेल्टा V एट कांस्टेंट प्रेशर. PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने गैसेस के लिए रिलेशन डिराइव किया था. डेल्टा N नंबर ऑफ चेंज इन गैस मॉलिक्यूल्स, डेल्टा N R कांस्टेंट T कांस्टेंट. तो यहाँ पे हम देखेंगे डेल्टा H डेल्टा U के बराबर कब होगा, व्हेन दिस वैल्यू विल बी जीरो. दैट मीन्स चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स को जीरो होना पड़ेगा. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखें तो गैस के मोल्स कितने हैं 2 और यहाँ पे कितने हैं 3. 1 ऑक्सीजन के एंड 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के. दिस विल नॉट बी द ऑप्शन. बी में देखें तो 2 मोल्स है गैस के एंड 2 मोल्स हैं गैस के. यहाँ पे 1 मोल ब्रोमीन का एंड 1 मोल ऑक्सीजन का है, तो यहाँ पे बराबर है. सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी. सी में देखिए अगर यहाँ पे गैस के कितने मोल्स है 2 and 1 3 मोल्स है प्रोडक्ट में, लेकिन रिएक्टेंट में कितने ओनली 2. सॉलिड वाला कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली 2. सो यहाँ पे इक्वल नहीं है. डी वाले में अगर देखें तो यहाँ पे 1 and 1 2 मोल्स है प्रोडक्ट में एंड रिएक्टेंट में ओनली 1 मोल है, तो यहाँ पे भी इक्वल नहीं है. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी. ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ गैस फ्रॉम वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 4 डेसीमीटर क्यूब to V2 6 decimeter cube against constant external pressure 3 atmosphere is. वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ P डेल्टा V. प्रेशर यहाँ पे लगा है -3 एटमॉस्फेयर एंड चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1 दैट इज 6 माइनस 4. सो ये वैल्यू आ जाएगी -3 इंटू 2. सो दिस विल बी -6 लीटर एटमॉस्फेयर. लेकिन आंसर जूल में दिया है और 1 लीटर एटमॉस्फेयर की वैल्यू भी दी है, तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर में 101.32 जूल्स होते हैं, तो इतने लीटर एटमॉस्फेयर में कितने हो जाएंगे मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू. इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बी अराउंड -607.9. इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे दिस विल बी 608 जूल विच इज एन ऑप्शन बी. रिएक्शन C3H8 गैस में प्लस 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैसियस 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4 मोल्स ऑफ वाटर कांस्टेंट टेम्परेचर पे डेल्टा H माइनस डेल्टा E की वैल्यू बतानी है. डेल्टा H और डेल्टा E या डेल्टा U का क्या रिलेशन है अगर हम गैसियस रिएक्शन के लिए कंसिडर करें, तो दिस इज द रिलेशन डेल्टा Ng प्लस RT. अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस. सो इसकी वैल्यू बतानी है दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा N नंबर ऑफ चेंज इन गैसियस मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय RT. अब देखिए यहाँ पे तो गैस के कितने मॉलिक्यूल्स है ओनली 3, बिकॉज ये तो लिक्विड है. तो चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. यहाँ पे प्रोडक्ट के कितने मोल्स है 3 माइनस रिएक्टेंट के कितने 5 प्लस 1, ये 1 मोल है इसका. ठीक है, सो दिस इज 5 प्लस 1. 5 प्लस 1 इज 6. 3 माइनस 6 प्लस माइनस इज माइनस. 6 में से 3 निकाले 3, साइन लगेगा बढ़ेगा -3. सो यहाँ पे पुट कर देंगे दिस विल बी -3 RT विच इज एन ऑप्शन. हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर C इज 75 जूल पर केल्विन पर मोल. मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू दी है 75 जूल पर केल्विन पर मोल. व्हेन 1 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड, हीट की वैल्यू दी है 1 किलो जूल. किलो को जूल में कन्वर्ट करना, किलो मीन्स 1000, सो दिस इज 1000 जूल टू 1 ग्राम ऑफ वाटर. वाटर का मास दिया है 100 ग्राम वाटर में सप्लाई किया है विच इज फ्री टू एक्सपेंड. फाइंड डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर बताना है. मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स. हीट कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, दिस इज Q अपॉन डेल्टा T, हीट गिवन एंड डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर. एंड अब यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, Q की वैल्यू हमें डेल्टा T फाइंड आउट करना है. यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड, N अपॉन CM. नाउ हीट कितनी दी है, दिस इज गिवन एज 1000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट मास अपॉन मोलर मास. मास अपॉन मोलर मास, मास इज 100 एंड मोलर मास ऑफ वाटर इज 18. 18 कैसे, ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का 2, 16 प्लस 2 इज 18. सो इसको यहाँ पे पुट कर देते 100 अपॉन 18. नाउ डेल्टा T यहाँ पे क्या था, सॉरी CM कितना दिया है, दिस इज 75. सो 2 zeros and 2 zeros will get cancelled. 18 into 10 is 180 divided by 75. अगर इसको सॉल्व करेंगे आंसर विल बी अराउंड 2 point something 2.4 Kelvin which is in option B.
1 mole of gas is heated at constant volume. Volume is kept constant, so change in volume will be 0. Temperature is raised from T1 की वैल्यू दी है 298 Kelvin and it is raised from this to 308 Kelvin. Heat supplied to the gas is 500 joule. Then which of the statement is correct? We know by first law delta U is Q plus W. अब Q की वर्क डेल्टा V कितना दिया है 0, so work is P delta V. तो जब डेल्टा V 0 दिया सो वर्क डन विल ऑल्सो बी 0. दैट मीन्स डेल्टा U की वैल्यू आ जाएगी Q के बराबर और Q कितना दिया है 500 जूल. अब क्वेश्चंस में यहाँ पे डेल्टा U या डेल्टा E के साथ साथ वर्क यही तीनों चीज़ें पूछी हैं. सो देखते हैं Q इज इक्वल टू W. नो. Q is equal to delta E. This is equal to 500 joule and work is 0. Yes. So option will be option B. Question is for this reaction which one is true? We very well know कि डेल्टा एच और डेल्टा ई में क्या रिलेशन है. डेल्टा एच इज डेल्टा ई प्लस गैसियस मॉलिक्यूल्स में कितना चेंज आ रहा है इंटू आर टी. ये हम लिखते हैं गैस के केस में और सॉलिड एंड लिक्विड के केस में इट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी. ये जनरल इक्वेशन है. पी डेल्टा वी अगर गैस के लिए कंसिडर करें तो दिस इज डेल्टा एन जी आर टी. डेल्टा एन जी अब इस रिएक्शन में देख लेते हैं कितना आ रहा है. तो यहाँ पे डेल्टा एन जी कितना होता है? चेंज इन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. ओनली गैस के. यहाँ पे गैस के कितने मोल्स हैं? 2. प्रोडक्ट में लिक्विड वाले कंसिडर नहीं करेंगे और रिएक्टेंट में कितने मोल्स हैं? 3. प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकाले 1, साइन लगेगा बढ़ेगा. दिस इज -1. सो आंसर विल बी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस -1 इंटू आर टी. Plus minus is minus, so delta H will be equal to delta E minus RT, which is in option A. Exothermic reaction, the value of delta H is delta H. एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए कन्वेंशन है जब हीट रिलीज होती है डेल्टा H इज नेगेटिव, वेयर एज जब हीट एब्जॉर्ब होती है सिस्टम गेन कर रहा है, सो इन दैट केस डेल्टा H इज पॉजिटिव. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन B. Mole of an ideal gas at temperature 300 Kelvin is expanded isothermally. टेम्परेचर कितना दिया है 300 Kelvin एंड डेल्टा टी इज 0 बिकॉज आइसोथर्मल कंडीशन है. इनिशियल वॉल्यूम V1 इज 1 लीटर टू फाइनल वॉल्यूम V2 इज 10 लीटर. डेल्टा ई फॉर दिस प्रोसेस इज, यू वेरी वेल नो कि डेल्टा ई इज ए फंक्शन ऑफ ये जो एनर्जी इंटरनल एनर्जी होती है दिस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. जब भी कभी टेम्परेचर में चेंज आएगा तभी डेल्टा ई में चेंज आएगा. जब डेल्टा ई में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, सो इन दैट केस डेल्टा ई विल ऑल्सो बी 0. So option will be option B. Isothermal expansion of an ideal gas. Isothermal means delta T की value given as 0 and internal energy is a function of temperature, so internal energy will also be 0. Now internal energy we very well know delta U is equal to Q plus W. That means Q plus W की value भी कितनी आ जाएगी? This is also 0. Now अगर हम यहाँ से enthalpy निकालें, enthalpy होती है delta U plus P delta V. दिस इज द इक्वेशन. और अगर हम गैस के फॉर्म में लिखें दिस इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा एंड पी डेल्टा वी को हम ऐसे भी लिखते हैं NRT. सो दिस इज NRT. सो यहाँ पे एक्सपेंशन हो रही है और आइसोथर्मल कंडीशन है, दैट मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो डेल्टा टी की वैल्यू 0 आ जाएगी और डेल्टा यू इज ऑलरेडी 0, दैट मीन्स डेल्टा एच इज 0. एंथैल्पी इज रिमेनिंग अनअफेक्टेड विच इज इन ऑप्शन C. रिएक्शन N2 plus 3H2, दिस इज गैस and plus 3H2 hydrogen is also a gas. This is giving us 2 moles of ammonia. अमोनिया भी गैस होती है. यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू निकालनी है. डेल्टा H की वैल्यू होती है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. और अगर हमें इसको रिलेट करना है गैसियस मॉलिक्यूल्स के साथ, डेल्टा U को डेल्टा E भी लिख सकते हैं. P इज इक्वल टू NRT होता है, तो चेंज इन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंटू R इंटू T. नाउ चेंज इन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. प्रोडक्ट में कितने गैस के मोल्स हैं? 2. सिर्फ गैस के मोल्स देखने होते हैं. माइनस रिएक्टेंट में कितने? 3 + 1 दैट इज 4. प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 निकाले 2, साइन लगेगा बढ़ेगा, दैट इज -2. यहाँ पे पुट कर देते हैं. सो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा ई माइनस 2RT विच इज इन ऑप्शन B.